अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम सीखेंगे उर्दू को किस तरह से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। उर्दू हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये हमारी मादरी टंग है, यानी हम जब माँ की गोद में होते हैं ना, जब से इसको सुनते आते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिसे उर्दू लिखना और पढ़ना नहीं आता, तो हमारी इस छोटी सी कोशिश से हम सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसको तफसील से लिखना और पढ़ना कैसे है। और ऐसे हमारे घरों में कई ख़वातीन हैं जिसको उर्दू सीखने की बहुत ख्वाहिश होती है, पढ़ने की बहुत ख्वाहिश होती है। जैसे हमारे इस्लामिक बुक्स रहते हैं, उसको पढ़ने की बहुत दिल चाहता है, लेकिन वो लोग जो सीख नहीं पाते, जिसके पास वक्त नहीं है, जाकर टाइम निकल कर बाहर सीख नहीं पाते, इनके लिए ये बहुत आसान तरीका है कि घर बैठे ऑनलाइन इसको किस तरह से सिखाया जाता है। हम छोटे छोटे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको आसानी हो उर्दू लिखने और पढ़ने दोनों में भी। हमारी देखिए उर्दू की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत है, क्योंकि ये अगर आप सीख जाए तो आपको कुरान की मुकम्मल तफसील में सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। अदर लैंग्वेज में भी होते हैं, लेकिन जिस तरह से उर्दू में तफसीली तौर पर बताया गया है वो दूसरे लैंग्वेज में कम मुख्तसर सी चीज़ों में मुख्तसर ही वो लोग बताते हैं जितना कि तफसील हमारे उर्दू में है। और इसको सीखना बहुत ज़रूरी भी है। और जो 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 लोग उर्दू के जैसे अहादीस है और इस्लामिक बुक्स है, पढ़ने के लिए दिल चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो लोग को उर्दू नहीं आती है, और अपने बच्चों को भी सिखाने के लिए ये बहुत ही सही चीज़ है। ऐसे कई मदर्स है जो हमारे बच्चों के लैंग्वेजेस जैसे कि सब्जेक्ट्स रहते हैं उर्दू सिखा नहीं पाते क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ सकते, यानी जैसे इंग्लिश मीडियम से पढ़ चुके हैं या तेलुगु मीडियम से पढ़ चुके हैं, तो वो अपने बच्चों को उर्दू चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि वो लोग को भी ये इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से आसानी तरीके से इसको आप लोग को सिखा सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये है, देखिए ये है बोलता क़ायदा, सबसे पहली किताब यानी उर्दू की, जिसको बहुत ही आसानी तरीके से बनाया गया है छोटे छोटे हरफों से, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे पढ़ना। आज से लिखना और पढ़ना दोनों बताऊंगी इंशाल्लाह। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना, जिस तरह से इंग्लिश में होते हैं, तेलुगु में होते हैं, इसी तरह से ये है हमारे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स है। हुरूफ बा तरतीब, यानी ये ऑर्डर में है, सीधा ऑर्डर में है। बा तरतीब यानी ऑर्डर में रहना, हुरूफ यानी हर्फ। देखिए इसको किस तरह से पढ़ते हैं। अलिफ, इसको कहते हैं अलिफ, ठीक है, अलिफ। इसको बे, बे क्या बोलेंगे, बे। ये पे, 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 पे उर्दू हर्फ है, ये अरबिक में नहीं होता है, से उर्दू में होता है पे। ये ते, ते, टे, टे। ये से, से। इसको पढ़ने के लिए कोई मखारिज की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हम अरबिक में पढ़ते हैं ना मखरिज के साथ, इसको जरूरत नहीं है। उर्दू में पढ़ने के लिए कोई मखरिज की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं से। जीम, जीम, चीम, चीम। हे, हे, खे, खे। ये दाल, दाल, डाल, डाल। जाल, जाल। रे, रे। डे, डे। ये हर्फ है ये, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ये क्या है। ये है, ये बहुत कम इस्तेमाल में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये इसका एग्जाम्पल एक क्लियर है, अजदा, जिस तरह से अजदे को बोलते हैं ना, अजदा, ठीक है, ये बोलेंगे इसको। जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, तोए,
ज़ोय, आइन गॉइन, आइन गॉइन, फे खौफ, फे खौफ, कैफ कैफ, गैफ गैफ, लाम लाम, मीम मीम, नून नून, वाव वाव, हे हमजा हमजा, ई ए। देखिए और एक जो एक हर्फ होता है, इसमें नहीं है, दो चश्मी है, इसको बोलते हैं दो चश्मी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दो चश्मी है। और ये है लाम अलिफ, इसको बोलते हैं लाम अलिफ। ये भी हर्फ उसमें होते हैं जो कि किताब में नहीं बताया गया है। इसको दो चश्मी है बोलते हैं, इसको लाम अलिफ। अब देखेंगे हम किस तरह से इन हर्फों को किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, अलिफ, बे, बे के नीचे एक नुक्ता होता है। ठीक है, ये है पे, पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं। ये है ते, ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ये है टे, टे से क्या होता है? टमाटर। ये है से के ऊपर जो होते हैं तीन नुक्ते होते हैं। पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं, से के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। ये है जीम, इस तरह से लिखते हैं जीम। ये है चीम, इसके अंदर तीन नुक्ते होते हैं। ये है हे, ये है खे। यहां पे देखिए, ये जो ऊपर के हर्फ है बे, पे, ते, टे, से, ये एक फैमिली के है बताया जाता है, क्योंकि शक्लें तो तमाम की एक ही है, लेकिन नुक्ते ऊपर नीचे है। जैसे बे के नीचे एक ही नुक्ता है, पे के नीचे तीन नुक्ते हैं, ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, टे के अंदर तोया है, इसको बोलते हैं, इस तरह से छोटा सा ऐसा तोय होता है ना, उसको बोलते हैं तोया। से के ऊपर तीन नुक्ते हैं। और जीम, चीम, हे, खे जो है ये एक फैमिली के है, यानी इनके शक्लें तो सेम है लेकिन नुक्ते ऊपर नीचे है। जैसे जीम के पेट के अंदर एक नुक्ता है, चीम के तीन नुक्ते हैं, हे पे कुछ भी नहीं होता है, खे के सर पर एक नुक्ता होता है। अब देखिए, अब ये देखिए दाल, इस तरह से लिखेंगे दाल, जाल, ये तीन एक फैमिली के हैं। देखिए शक्लें तो सेम है लेकिन दाल के ऊपर कुछ भी नहीं है, दाल के ऊपर तोया है, जाल के ऊपर एक नुक्ता है, दाल, डाल, जाल। अब ये देखिए रे, डे, डे के ऊपर तोया होता है, रे खाली होता है, ये तीन नुक्ते होते हैं ऊपर, ये है जे, यानी एक नुक्ता होता है। अब ये देखिए, ये एक फैमिली के रे, डे, ये, जे। अब इनको देखिए, सीन, ये है सीन, इस तरह से लिखेंगे शीन। देखिए इसको क्या है, सीन पे कुछ भी नुक्ते नहीं है, शीन पे तीन नुक्ते होते हैं। आगे देखिए स्वाद, देखिए इन दोनों भी मिलते जुलते हैं। स्वाद, ज्वाद, स्वाद पे कोई नुक्ता नहीं है जबकि ज्वाद पे एक नुक्ता आता है। आगे देखिए ये है तोय, तोय जोय एक फैमिली से, यानी तोय पे कोई नुक्ता नहीं है लेकिन जोय पे एक नुक्ता होता है। आइन, गॉइन, देखिए आइन पे कुछ नहीं है, गॉइन पे नुक्ता है। फे, ये है खौफ, इस तरह से लिखते हैं खौफ। ये देखिए कैफ, गैफ,
इसको काफ गाफ भी पढ़ा जाता है। लाम इस तरह से, मीम इस तरह से आएगा, नून इस तरह से, वाव ये है। दो चश्मी है, अभी बताई ना मैं, दो चश्मी है इसको कहते हैं। ये है हमजा, इसमें होता है लाम अलिफ भी, लाम अलिफ। ये है ई, ये है ए, ई ए। उम्मीद है कि आज का सबक आप लोग को पसंद आया होगा और इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको जहन में रखिए कि इसको हरफों को पहचानिए, ठीक है ना। इसको किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, इन हरफों की पहचान जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए लिखने की, किस तरह से लिखा जाता है। इस सबक को अगर लिखना सीखना है आपको तो 5 मरतबा लिखिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई है। मिलते हैं आगे दूसरे सबक में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।